बेटी ठीक हो? मैं उससे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। भूल जाओ उसे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आपसे जो हो सकता था वो आपने किया, हत्ता कि वो भी जो नहीं करना चाहिए था। मेरे पास और रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ ये, लेकिन आपको इसमें मुदाखलत करने की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ खड़ी होके उसे मरता हुआ देखती मैं, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। बाहर मैं बस आपको परेशानी से बचाना चाहती हूँ। मैडम, हमें ये ओटी से मिला है, क्या ये आपका है? ये मेरा नहीं है। जी ठीक है मैडम। बात सुनिएगा, दीजिए मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। ये किसका है? किसी का नहीं। आ जाएं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट बिलाल। आओ बिलाल। बैठ जाओ। क्या इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने ली सर? मेरी कमांडर से बात हुई थी अभी, तहकीकात जारी है। उन्हें शक है कि इसमें कोजे का हाथ है, लेकिन अभी फुटेज चेक हो रही है। बुज़दिल लोग वो जंग को आबादी में ले आए हैं, आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो खून के प्यासे हैं। जब तक पता न लगा ले चैन से नहीं बैठेंगे हम। मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। आइए। सार्जेंट रासिम सर। क्या बात है रासिम? सर, लेफ्टिनेंट यूसुफ हमले की जगह मौजूद थे। क्या? उनकी मंगेतर भी साथ थी, जो कि शदीद जख्मी हालत में हैं। पता करो इस्तांबुल के लिए पहली फ्लाइट कौन सी है। ठीक है सर। उस आदमी का नाम कुसे है। हाँ, मैं भी जानता हूं। मैं वापस आना चाहता हूं। कुछ दिन रेस्ट करो तो अच्छा है, बाद में ज्वाइनिंग दे लेना। मैं मारवी का इंतकाम लूंगा उससे। इंतकाम लेना हमारा काम नहीं। अपने जज्बात पे कंट्रोल रखो। तुम्हारा ताल्लुक फौज से है, और ये बात हमेशा याद रखना। अपने इंतकाम के चक्कर में अपने फर्ज को कभी मत भूलना। अगर कोई बेवकूफ़ी की तो नुकसान उठाओगे। उस लड़की की सिर्फ एक ही गलती थी, मुझसे प्यार करना। शादी करना चाहती थी। वो उस दिन उस वक्त वहां इसी वजह से थी। यूसुफ, ये पहला मौका नहीं है जब हमने किसी अपने को खोया है। हमें अपने जज्बात से आरी होकर काम करना होता है। हम कोई आम आदमी नहीं है। तुम दुखी हो मगर रो नहीं सकते, ना ही तुम आंसू बहा सकते हो, ना ही मातम कर सकते हो। तुम इंतकाम के लिए नहीं बने। तुम एक फौजी हो और फौजी जैसा ही बर्ताव करोगे। हाँ, बस यही रोक दीजिए। टैक्सी। कहाँ जाएंगे सर? एयरपोर्ट।